हे गाइस, वेलकम बैक और वेलकम टू माय चैनल। तो क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एकदम अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। एपी की एन टर्म्स को ऐड करना हम लोग सीखेंगे गाइस। ओके, तो इस चीज़ को हम सीखेंगे। पहले कुछ मैं एपी लिखता हूँ और आपको उसको ऐड करके दिखाता हूँ, जिससे कि ये जो सम ऑफ एपी है एन टर्म्स का, वो कैसे आता है ये आपको इसको थोड़ा सा इसका आइडिया हो जाए। ओके, तो देखिए गाइज, एक एपी लिख रहा हूँ मैं। छोटा सा एपी लिखूंगा, आपको सम करके दिखाऊंगा। देखिए, छोटा सा एपी है मेरा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ओके, ये छोटा सा एपी है। अब इस एपी को आप देख पा रहे हैं कि ये एपी कौन सा है गाइज। सो ये एपी हमारा फाइनाइट एपी है ना। ये फाइनाइट एपी है और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो इसमें जो गाइज नंबर ऑफ टर्म्स है वो आप काउंट कर सकते हैं कितने हैं। सो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 जो है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है। ओके, अब मैं गाइज इनको ऐड करना चाहता हूँ। सो मैं इनका ऐड एस से डिनोट करूँगा, इसके ऐड को। सो एस से डिनोट किया, क्या होगा 2 + 4 + 6 + 8 + 12 + 14। ओके, अब गाइज इसको मैं एक काम करूँगा, इसको अगर मैं पलट के लिख देता हूँ, यानी कि इस तरह से देखिए, ऐसे s इक्वल टू ऐसे करता हूँ मैं 14 + 12 + 10 + 8 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 + 2। तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? मेरे एपी के सम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए, यहाँ जो है इस वाले में असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, इसमें डिसेंडिंग में लिख दिया। और क्या किया? और कुछ भी नहीं किया। अब देखिए जरा, मैं इनको करना चाहता हूँ गाइज ऐड। ओके, मैं इनको क्या करना चाहता हूँ? ऐड करना चाहता हूँ। सो मैं इनको इस तरह से भी तो ऐड कर सकता हूँ ना। इसको मैं बोल देता हूँ कि ये मेरा इक्वेशन 1 है, इसको बोल देता हूँ कि ये इक्वेशन 2 है। और इसको ऐसे भी ऐड कर सकता हूँ, s और s को ऐड किया तो कितना हो गया 2s हो गया, है ना, इक्वल टू। अब यहाँ पे 2 और 14 को ऐड किया तो कितना 16, प्लस यहाँ पे 4 और 12 को ऐड किया 16, यहाँ पे देखिए 6 और 10 को ऐड किया 16, 8 और 8 को ऐड किया 16, 10 और 6 को ऐड किया 16, यहाँ पे भी देखिए 16, यहाँ पे भी देखिए 16, है ना। तो अब आप इसमें देखिए जरा कि कितने 16 आ रहे हैं। तो जितने नंबर ऑफ टर्म्स है ना, उतने ही 16 होने चाहिए, बिल्कुल उतने ही तो होगा। दिमाग लगाइए, यहाँ पे मैंने क्या किया, इनको ऐड किया, इनको ऐड किया, इनको ऐड किया, इनको तो कितने बार होगा 7 बार ही होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 7 है। तो यहाँ पे देखिए इस 2s इक्वल टू ये 16 7 टाइम है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 16 × 7। कोई फर्क पड़ेगा? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अब मेरा s जो है आ चुका है, वो कितना है 16 × 7/2। तो ये 2 × 1 = 2 और 8 × 2 = 16। अब यहाँ से s कितना आ गया, तो देखिए 8 × 7, तो जो कि हो जाएगा हमारा 56। तो 56 आ गया। ओके, आपने यहाँ पे देखा ऐड करने का प्रोसीजर क्या था। ऐड करने का प्रोसीजर बहुत ही सिंपल था। प्रोसीजर को आप समझते जाइए गाइज। ओके, अब मैं एक और एपी लेता हूँ और आपको ऐड करके दिखाता हूँ। ओके, सो लेट्स सपोज कि मैं एक एपी ले रहा हूँ। लेट्स सपोज कि मैं नेचुरल नंबर ले लेता हूँ गाइज। सो 1, ओके, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैं 10 तक के नेचुरल नंबर लेता हूँ। अब मुझे इसको ऐड करना है। ओके, सो मैं s इक्वल टू लिखूंगा क्या 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। ओके, ये हो गया। अब यहाँ से मैं इसको पलट के लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, s इक्वल टू, देखिए पलट के लिखिए 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। ओके, अब आप इनको गाइस एक काम कीजिए, अब आप इनको ऐड कीजिए। सो ऐड आप कर सकते हैं सिंपली, है ना। कैसे करेंगे, तो अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया है कि अब आप इनको जो है गाइस इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन
2 मान लीजिए। अब ऐड कीजिए तो देखिए s और s ऐड होगा तो कितना होगा 2s हो जाएगा, इक्वल टू 10 और 1 11 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए 9 और 2 11 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी देखिए 11, यहाँ पे कितना हो जाएगा 11, प्लस यहाँ पे 11, फिर 11, फिर यहाँ 7 और 4 11 हो जाएगा, प्लस 8 और 3 11 हो जाएगा, 9 और 2 11 हो जाएगा, प्लस 10 और 1 11 हो जाएगा। कितने बार होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 10 है, तो 10 टाइम्स हो जाएगा, जो कि कितना होगा s 2s इक्वल टू यहाँ पे 11 इंटू 10। ओके, तो यहाँ से s कितना हो जाएगा 11 इंटू 10/2। अब यहाँ से देखिए कैंसल आउट हो गया, ये 5 आ गया, अब 11 5 से कितना हो जाएगा 55, तो इनका सम कितना आ गया 55 आ गया। इसी तरह से गाइज अब हम एक और एपी लेते हैं और सम निकालते हैं। ओके, तो देखिए मैं एक और एपी ले लेता हूँ, लेट्स सपोज थर्ड नंबर एपी मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, और एपी है हमारा देखिए 5 10 ओके 15 20 25 ओके 25 30 35 और 40। अब यहाँ पे देखिए गाइज ये जो मैं एपी ले रहा हूँ ना, ये फाइनाइट एपी ले रहा हूँ, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है, हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट कर पा रहे हैं। ओके, तो अब मैं इसको सम करता हूँ, इनको ऐड करता हूँ, एस करूँगा तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 40। अब मैं इसको पलट के लिखूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो मैं इसको फिर से s इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए 40 प्लस 35 प्लस 30 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 5। अब फिर से इनको क्या करना है, हमें ऐड करना है, तो आप जो है इनको ऐड कर सकते हैं एज एन इक्वेशन फर्स्ट, है ना, और ये इक्वेशन सेकंड, इनको ऐड कीजिए, s और s कितना होगा तो 2s हो जाएगा, इक्वल टू देखिए 5 और 45 कितना हो जाएगा, सो 5 और 40 जो कि 45 हो जाएगा, प्लस देखिए 10 और 35 45 हो जाएगा, प्लस देखिए 15 और 30 तो कितना हो जाएगा ये 45 हो जाएगा, प्लस 20 और 45 20 और 25 45 हो जाएगा, प्लस 25 और 20 45 हो जाएगा, देखिए 30 और 15 45 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 35 और 10 कितना होगा 45 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 40 और 5 45 हो जाएगा। अब गाइज ये कितने बार होगा तो देखिए इसमें टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 टाइम होना चाहिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम है। ओके, अब यहाँ पे ये 2s इक्वल टू, अब मैं डायरेक्टली इसको 45 इंटू 8 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ओके, अब यहाँ से s कितना आ जाएगा, सो 45 इंटू 8/2 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ से देखिए 2 1 जा 2 और 4 2 जा 8, तो ये कितना हो गया 45 इंटू 4 हो गया, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 5 जा 20 4 4 जा 16 18, ये कितना हो गया 180 हो जाएगा गाइज। तो आप इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा, आप ऐड करके भी देख सकते हैं, कितना सिंपल है और कितने मजे की बात है। देखिए हम सिंपल से आगे जो है कैसे ऐड करना सीखते हैं इनको। ओके, अब देखिए गाइज एक और मैं एपी आपके सामने लेता हूँ। ओके, एक और मैं एपी आपके सामने रखता हूँ, देखिएगा एपी। ओके, तो देखिए अब जो मैं एपी लेने वाला हूँ ये एपी आपका 4th नंबर का होगा। क्या हो रहा है तो देखिए यहाँ पे एपी हमारा जो है वो है 3 6 9 12 ओके 15, और यहाँ पे हमारा 15 18 हो जाएगा। ओके, एंड सो ऑन। अब गाइस मैं कहता हूँ कि इनके टर्म्स को ऐड कीजिए, तो ये पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल। तो देखिए टोटल टर्म्स को ऐड करना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें कितने टर्म्स है, इन्फिनाइट टर्म्स है ना, टोटल कितने हैं इन्फिनाइट है। लेकिन मैं इनमें से कहता हूं कि आप मुझे 10 टर्म को ऐड करके बता दीजिए, तो वो पॉसिबल है। उसी तरह से मैं कहता हूं कि 20 टर्म्स को ऐड करके बताइए, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। 25 को ऐड कीजिए, वो भी पॉसिबल है।
लेकिन देखिए, अगर आप 25 टर्म्स लिखने जाएंगे तो यहाँ पे 3 + 6, यहाँ पे क्या 3, और ये कितना होगा 6, 9, 12, है ना, 15, 18, ऐसे करके सो ऑन करके। ये आपको क्या पता कि 25 टर्म्स पे क्या आएगा, तो वो आपको निकालना पड़ेगा, कि 25 टर्म्स पे क्या आएगा। तो गाइज वहाँ पे यहाँ पे अब क्या करना है, हमें 25th टर्म जो है हमें निकालना पड़ रहा है ना। तो अब हमें यहाँ से क्या चाहिए, एक फॉर्मूले की जरूरत होगी, है ना। अगर मैं लिखना चाहूँ, ऐड करना चाहूँ, तो बिल्कुल हम यहाँ पे 25th टर्म को निकाल करके आप ऐड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो nth टर्म मालूम है ना, nth टर्म क्या होता है, देखिए nth टर्म हम मालूम है कि a25 लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा a + 24d, है ना। तो ये देखिए a कितना है, यहाँ पे 3 है, सो 3 + 24 × d कितना है, तो वो भी 3 है, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 प्लस ये कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 72। अब यहाँ से देखिए ये हमारा आ गया 75। तो गाइज इसमें 25th टर्म जो है वो कितना आने वाला है, तो वो आने वाला है 75, 25th टर्म। अब मैं इसको ऐड करना चाहूँ तो बिल्कुल अब मैं कर सकता हूँ, बहुत आसान हो जाएगा। देखिए s कितना हो गया, देखिए 25 टर्म को मैं ऐड कर रहा हूँ ना, तो मैं s 25 लिख दूंगा, ओके। तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 + 6 + 9 + 12 + 15 एंड सो ऑन करके यहाँ पे +75 हो जाएगा, ऐसा ही होगा ना, +75 हो जाएगा। अब इसी चीज को मैं पलट के लिखना चाहता हूँ, उल्टा करके लिखना चाहता हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। s25 = क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये 75 इधर आ जाएगा, प्लस अब 75 से इधर हमें कम जाना है, हमें क्या करना है, कम लेना है, 75 से कम, कितना कम, तो कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे 75 से जो पिछला टर्म होगा वो कितना होगा, तो 72 होगा मेरे भाई, 72 होगा। और इससे जो है पिछला टर्म क्या होगा, तो इसमें से 3 को माइनस कीजिए, तो कितना होगा, 3 को माइनस करेंगे तो वो होगा हमारा 69, है ना। इसमें से 3 को माइनस कीजिए तो कितना होगा, 66, इसमें से 3 को माइनस कीजिए तो कितना होगा, 63 एंड सो ऑन करके प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो ये वाला हमारा 3 आ जाएगा। अब मैं इनको ऐड करूँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। अब इनको क्या करना है, इक्वेशन 1 है ना, और ये इक्वेशन 2। अब जरा ऐड कीजिए इनको गाइस, सो देखिए ये कितना आएगा, 2s25 = इनको ऐड कीजिए कितना होगा, 78 प्लस इनको ऐड कीजिए दोनों को कितना होगा, 78 प्लस इन दोनों को ऐड कीजिए कितना होगा, 78, इन दोनों को ऐड कीजिए कितना होगा, 78, इन दोनों को ऐड कीजिए 78 प्लस सो ऑन करके यहाँ पे भी क्या आएगा, +78। अब गाइस कितने बार ये 78 कितने बार आएगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमने कितने नंबर ऑफ टर्म्स लिए हैं, तो ये 25 लिए हैं, दैट मीन्स 25 टाइम्स आएगा। कितने बार आएगा, 25 टाइम्स। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं ना इस चीज को, देखिए इस चीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 2s25 = 78 इंटू, अभी 25 है तो 25 टाइम्स। अब यहाँ से s25 = कैसे लिख सकते हैं, 78 × 25/2, ये यहाँ का 2 इधर आ जाएगा। अब इसको कैंसल आउट कीजिए, देखिए कैंसल आउट हो जाएगा, है ना, 2 3 + 6 9 आ जाएगा यहाँ पे 39। सो s25 = 39 × 25 कीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, है ना, आपका आंसर निकल के क्या होगा गाइस, आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आपने क्या सीखा कि देखिए आपका जो ये AP है ये तो इन्फिनाइट है, तो इन सभी टर्म्स को ऐड करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उनमें से कुछ टर्म्स को हमें ऐड करना हो तो बिल्कुल हम उनको ऐड कर सकते हैं गाइस, है ना। और किस तरह से हम ऐड कर रहे हैं ये तो आप देख ही रहे हैं, ओके, ये तो आप देख ही रहे हैं गाइस। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, एक जनरल फॉर्मूला चाहिए, जनरल फॉर्म चाहिए। वैसे आपने प्रोसीजर तो समझ लिया, प्रोसीजर समझ लिए तो आप कोई से भी AP को गाइस खटाक से ऐड कर देंगे, है ना।
लेकिन फिर भी हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए। तो चलिए हम फॉर्मूले को भी डिराइव करते हैं गाइस। ओके, फॉर्मूले को भी डिराइव करते हैं। तो इसके लिए हमें जनरल फॉर्म चाहिए एपी का। तो एपी का जनरल फॉर्म क्या है, तो एपी का जनरल फॉर्म है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, है ना, और ए प्लस 3d एंड सो ऑन करके चलता जाएगा ये। अब ये जो एपी है गाइस, ये कौन सा एपी है, तो आपको दिख रहा है कि ये इन्फिनाइट एपी है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, इन्फिनाइट है ना, नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनाइट है। तो मुझे इसको फाइनाइट टर्म में लिखना चाहिए, तो उसमें लास्ट टर्म मुझे लिखने की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो मेरा जो है लास्ट टर्म क्या हो जाएगा इसमें, तो मैं लास्ट टर्म लिख सकता हूँ गाइज, मेरा लास्ट टर्म हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d, ये मेरा लास्ट टर्म हो जाएगा गाइज एपी का। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। ओके, अब मैं इनको सम करना चाहता हूँ गाइज। ओके, सो s लिखना चाहता हूँ, जो कि क्या हो जाएगा a प्लस d, जैसे अभी हमने पीछे किया ना, a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस ये कितना हो जाएगा a प्लस 3d प्लस सो ऑन करके प्लस यहाँ पे ये लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 1d, है ना, a प्लस n माइनस 1d। ओके, अब फिर से गाइज अगर मैं इसको पलट के लिखूं तो कोई फर्क पड़ेगा सम पे, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, सम पे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको s इक्वल टू ऐसे भी लिख सकता हूँ a प्लस n माइनस 1d। ओके, प्लस अब बताइए यहाँ पे इससे मुझे जस्ट पीछे वाला टर्म लिखना है, तो ये इससे जस्ट पीछे वाला टर्म क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या है a प्लस n माइनस 1d है, तो इससे जस्ट पिछला टर्म क्या होगा, एक को आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसमें से कम कर देना पड़ेगा, n माइनस 1 में से एक और कम कीजिए तो n माइनस 2 हो जाएगा वहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा a प्लस n माइनस 2 और ये हो जाएगा d, है ना, प्लस इससे जस्ट पिछला वाला टर्म क्या होगा, तो वो होगा a प्लस n माइनस 3d प्लस एंड सो ऑन करके लास्ट वाला टर्म तो हमारा a होगा, ये वाला इधर लिख दिया। अब क्या करना है, तो बहुत बढ़िया भाई, अब इनको सम कर दो आप, है ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान के इनको आप ऐड कर दो। तो यहाँ पे ये s और s ऐड होगा तो कितना होगा, 2s हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे देखिए a और a प्लस n माइनस 1d को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2a प्लस n माइनस 1d हो जाएगा। उसी तरह से इसको और इसको ऐड करेंगे आप तो कितना होगा, तो ये इतना ही आना है गाइस, आप ऐड करके देख सकते हैं, 2a प्लस n माइनस 1d ही आएगा। उसी तरह से इसको और इसको आप ऐड कीजिए, आप ऐड करने पे पाएंगे कि फिर से ये आएगा आपका 2a प्लस n माइनस 1 और ये साथ में d एंड प्लस सो ऑन करके लास्ट में भी आएगा 2a प्लस n माइनस 1d। अभी हमने इस चीज़ का फील तो ले लिया है, यहाँ पे देखिए इसका हमने फील ले लिया है, देखिए ये चीज़ है, ये हमने फील अभी लिया है ना। तो देखिए अब आगे मुझे सम निकालना है। क्या हो रहा है, जल्दी से हो जा। ओके, तो ये आ गया हमारा। सो 2s इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1d प्लस 2a प्लस n माइनस 1d प्लस 2a प्लस n माइनस 1d प्लस सो ऑन करके 2a प्लस n माइनस 1d जा रहा है गाइस। ओके, अब गाइस देखिए ये कितने टाइम है, ये कितने बार है, तो देखिए यहाँ पे टोटल n टर्म्स होंगे, तो ये n टाइम्स होंगे, टोटल n टर्म्स, दैट मीन्स ये n टाइम्स होंगे। तो मैं इस चीज़ को, ये सेम जो है n टाइम्स है ना, तो मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ 2s इक्वल टू n इंटू 2a प्लस n माइनस 1d ऐसे लिख सकता हूँ।
बिल्कुल लिख सकता हूँ, n टाइम्स है ना, n टाइम्स है तो n से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से देखिए अब हमारा जो s है ये क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। और गाइज हम इसी चीज़ को ढूंढ रहे थे जो हमें अभी जाकर मिला है। ओके, तो हमारा जो सम होता है गाइज वो क्या क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d। ओके, ये जनरल फॉर्मूला है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं गाइज। अगर आपको प्रोसीजर समझ में आ गया है सो वेल एंड गुड, आप प्रोसीजर को भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप इस फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, s इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। ओके, आप इस फॉर्मूले को यूज़